आपको पूरा यकीन है कि मैं मांगलिक नहीं हूँ? हाँ, देखो ना, तुम्हारा जन्म 23 जून को सुबह 6:23 पर उदयपुर में हुआ था। जी। इसका मतलब ये कुंडली बिल्कुल सही है। तुम्हें मंगल दोष नहीं है। देखो बेटा, पंडित जी बहुत सिद्ध पुरुष है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। इसमें साफ साफ लिखा है, तुम भी पढ़ सकती हो। इसका मतलब इतने सालों से माँ मेरी शादी को लेकर बेवजह परेशान हो रही थी। तेरे पापा तो पहले ही कमरे में मुंह छुपा कर बैठे हैं। अब क्या तेरे नखरे भी मुझे झेलने पड़ेंगे? अरे इतनी तमीज तो होनी चाहिए तुझमें कि 2 मिनट जाकर उनके साथ बैठ जाए। तेरे बहनों आए हैं घर पर, दुश्मन नहीं। और अगर उनके साथ बैठने में तेरी शान घट जाती है तो कम से कम मेरे साथ काम में हाथ बटा दे। तमाशा खड़ा करके रख दिया है सबने। तुम्हारी माँ बेवजह परेशान हो रही थी, बल्कि पंडित जी का तो कहना है कि तुम्हारी कुंडली में दूर दूर तक कोई दोष नहीं है। आंटी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है आज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी पुरानी कुंडली किसने बनवाई थी? क्योंकि जो भी ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो, वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। पर आंटी, जो भी हो, माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। आपने उनकी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ। अरे पर तू जा कहाँ रही है? कल्पना, समझने की कोशिश करना। न जाने किसने मेरी कुंडली में इतनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान था। कल्पना, तू नहीं जानती ये बात सुनकर उन्हें कितना सुकून मिलेगा। सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी माँ को। अब जबकि मैं जानती हूँ सच क्या है, तो ये बात मैं उन्हें बताए बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, तू बहुत खुश है इसलिए जाने दे रही हूँ, लेकिन हमारी पजामा पार्टी ड्यू रही। ओके पापा, डन। बाय बाय। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति की जिंदगी से कम एक प्रॉब्लम तो कम हुई। हाँ बेटा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो लोग 4 पंडितों के पास जाते हैं। हर कोई तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन ज्योति की माँ ने इतने सालों से। नाश्ते में ज्यादा कुछ तो नहीं बना पाई, क्योंकि तुम लोग खाना भी नहीं खा पाते तो। इतना सब तो बनाया मम्मी आपने। थैंक यू मम्मी। अरे बेटा, अपने को कोई थैंक यू कहा जाता है क्या? अरे सुशी, खाना बेटा। आप सबका प्यार देख के तो मन ही भर आया। क्या बताऊं मम्मी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि शादी के बाद मैं सुषमा को कहीं लेके जा ही नहीं पाया। लेकिन आज यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। अरे तो तुम्हारा अपना ही घर है बेटा। रिश्ता अगर एक बार बन जाए तो उसे तोड़ा तो नहीं जा सकता ना। बस आप लोगों का ही आसरा है मम्मी। मेरे परिवार में तो कोई है नहीं, बस यादें ही हैं। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी अपनी बहू को देखने की। कहती थी ब्रिज बस एक बार ही शादी कर ले, फिर देखना कैसे मैं तेरी बहू को सलाखों पे बिठाऊंगी। काश आज माँ होती। एक मिनट बेटा, मैं अभी आई। तुम्हारी कुंडली देखकर तो एक ही नजर में पता चल जाता है कि तुम्हें मंगल दोष नहीं है। इसका मतलब
इतने सालों से माँ मेरी शादी को लेकर बेवजह परेशान हो रही थी। तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है। तुम्हें किसने कहा तुम मांगलिक हो? तुम्हारी पुरानी कुंडली किसने बनवाई थी? क्योंकि जो भी ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। क्या कर रही हो पद्मा? क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं, वो ब्रिज पहली बार घर आया है। दामाद होने के नाते खाली हाथ कैसे भेज दूं, इसलिए सोने की चेन ले जा रहे हैं। इसमें क्या है? वो मेरी माँ ने जो नेकलेस दिया था अपनी नातिन की शादी के लिए, वो ज्योति की शादी में देने के लिए। किसे देने जा रही हो तुम? हाँ, ज्योति की शादी में देने के लिए, क्योंकि बड़ी होने के नाते उसकी शादी पहले होनी थी, लेकिन हो गई पहले सुषमा की, तो मैंने सोचा कि सुषमा को दे देती हूँ। पहली बार मायके आई है वो भी अपने जन्मदिन पर। एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। हमेशा से देखते आया हूँ माँ का फर्ज। बहुत अच्छी तरह निभाती हो तुम माँ का फर्ज। पद्मा, हाँ? ज्योति का ये हक मैं तुम्हें नहीं छीनने दूंगा। हाँ, सारे अधिकार तो ज्योति के ही है ना। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये नेकलेस मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा पद्मा। छोड़िए, छोड़िए। जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, तब से कठपुतली की तरह नाच रही हूँ सबके इशारों पर। पहले सास की सुनती रही, फिर आपकी, और फिर अपनी बेटी के हुक्म को मानती रही। लेकिन इसके लिए मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। मैं नहीं दे रहा, नहीं। अरे बेबी मासी, नमस्ते। अरे ज्योति बेटा, नमस्ते। कैसी हैं आप? हाँ, बस ठीक हूँ। तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने की कोशिश में लगी हूँ। और क्या? ज्यादा कोशिश भी मत कीजिए बेबी मौसी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर हमें तो जल्दी है ना बेटा। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, पर कुंडली में घोर मंगल है। तभी इतने सालों से कहीं कुछ बात ही नहीं बन रही है। बात कैसे बनेगी बहन जी? इस लड़की के तो नखरे इतने हैं, इसे कुछ पसंद ही नहीं आता। मैं तो साफ साफ बात कहती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। मेरे भतीजे से बात बिल्कुल पक्की हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था, कुंडली तक मिल गई थी। पर ये लड़की, इसने मना कर दिया, लड़का चश्मा लगाता है, मैं शादी नहीं करूंगी। अब आप ही बताइए, चश्मा लगाना क्या गलत बात है? और फिर ये कौन सी हूर की परी है कि कोई आसमान से टपकेगा इससे शादी करने के लिए? देखिए, मैं आपको जानती नहीं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी लड़के के लिए ऐसा नहीं कहा। शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। और वैसे भी आज तक कुछ 2-3 रिश्ते ही तो आए थे, जिनमें से कोई लड़का चश्मा नहीं लगाता था। लो सुन लो बहन जी, अब तो झूठ मत बोल ज्योति। अरे कम से कम 25 रिश्ते मैंने भिजवाए थे तेरे लिए।
और तू कह रही कि 2-4 रिश्ते। माला के तेरी कुंडली में दोष है, पर तुझे तो पता है ना कि तेरे घर की हालत। तुझे इतना ऊंचा उड़ने की जरूरत क्या है? बेबी मौसी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी किसी लड़के के लिए ऐसा नहीं कहा। लेकिन पद्मा ने तो मुझे फोन पर यही बताया कि तुझे लड़का पसंद नहीं क्योंकि वो मोटा चश्मा पहनता है। हो सकता है तेरी माँ ने झूठ बोला होगा। नहीं नहीं, माँ क्यों झूठ बोलेंगी? तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी ज्योति? मैं जब भी तेरे भाई से पूछती थी तो वो हंस देता था और बोलता था, बेबी मौसी आप तो जानती हैं हमारी ज्योति दीदी को किसी फिल्म स्टार से कम कुछ नहीं चलेगा। इतने सालों से एक के बाद हर एक लड़के में खराबी बताकर तू उसे मना कर देती है। कोई छोटा है तो कोई मोटा है, किसी का रंग ठीक नहीं है तो किसी की नौकरी ठीक नहीं है। ये सब नखरे तेरे। फिर भी गोद में खिलाया तुझे, इसलिए अपना धर्म समझकर अपनी कोशिश कर रही हूँ। ज्योति बेटा, इसमें तो बुरा मत मानना। मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसलिए अधिकार रखती हूँ कुछ कहने का। देख, अगर तुझे शादी नहीं करनी या तो कोई तुझे पसंद है तो मुझे बता दे। ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना कि इतने लड़के वाले तुझे मिलने आए और तू एक बार भी उनसे घर पे नहीं मिली। वो सब बाद में आकर मुझे 4 बातें सुनाते हैं। बेचारी पद्मा को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है तेरे कारण। अब ध्यान में रखना मेरी बात। चलती हूँ। चलो बहन जी। तुम्हारी पुरानी कुंडली किसने बनवाई थी? क्योंकि जो भी ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हो वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। हाँ, बस वही कुंडली की बात, मंगल दोष। ऐसे लड़का मुझे भी कोई खास पसंद आया नहीं है और मेरी बेटी में सिवा मंगल दोष की तो कोई कमी नहीं है। माँ, सुषमा ज्यादा नहीं रुकेंगे? हाँ, वो सुबह जल्दी उठ के काम की तलाश में निकलना है ना, इसलिए। आप तो जानते हैं आजकल काम की कितनी मारा मारी है। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीपू, दीपू बेटा, वो ना कोने वाली दुकान है ना, जाके वहां से एक केक ले आ। पर माँ, दीपू तेरी छोटी बहन है बेटा, वो इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता उसकी। अरे अब हमारे साथ इन्हें नहीं आएगी वो कभी यहाँ पर। छोटी सी उम्र में पराई हो गई मेरी बच्ची। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। तुझसे काम कराऊंगी मैं। शादी के बाद पहली बार मायके आई है। अपने घर में तो पूरा दिन लगी रहती होगी काम में। तू बैठ, दादी से बात कर। सुधा है ना मेरी मदद के लिए। चल। जब तक मम्मी खाना लगाती हैं तब तक मैं दादी को उनका फेवरेट भजन सुनाता हूँ। क्यों दादी? जरा जोर से सुनाना, मैं भी रसोई घर में सुन लूंगी। हाँ जी मम्मी। अरे ये दीपू इतनी जल्दी आ गया? आप रहने दीजिए मम्मी, मैं देखती हूँ।
तेरा बर्थडे प्रेजेंट। थैंक यू भैया। इस समय यही दे सकता हूँ, असली गिफ्ट सैलरी मिलने के बाद। ये क्या? अभी बताता हूँ। सुधा, चाकू और प्लेट लेके आना तो। माँ, आइए दादी। आप भी आइए ना। हो गई तेरे मन की अब? हाँ, चल अब देसी तरीके से जन्मदिन मना ले। आइए दामाद जी। दामाद को खाली हाथ तिलक नहीं किया जाता, और वो भी पहली बार। ये लो बेटा, एक छोटी सी भेंट है। अरे मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? आप भी अच्छा, चलिए आपका आशीर्वाद समझ के ले लेता हूँ। थैंक यू मम्मी। ये देख, तेरी नानी की निशानी है। अपनी नातिन की शादी पे देने का बड़ा मन था उनका।